हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म पे। आइए आज हम लोग एक अलग आर्टिकल के बारे में जो आपके इकोलॉजी से यानी इकोसिस्टम से संबंधित आपके परिस्थिति का जो पेपर होता है उससे संबंधित जो है टॉपिक आर्टिकल जो आज न्यूज़ में बना हुआ है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल में एक दुर्लभ जो है जनजाति को देखा गया, स्पीसीज को देखा गया, बिल्ली की स्पीसीज को। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। ये जो स्पीसीज है, जो ये बिल्ली की स्पीसीज है, क्या ये गाँव में नहीं पाई जाती है? अब ये लोग जो है जिन्होंने खोज किया है ये इसको इंडेंजर्ड घोषित किया है कि दुर्लभ देखने को मिल रही है, यानी बहुत कम देखने को मिलती है। गांव में तो ऐसा देखने को मिलती है ना? देख के बताइए आप लोग, गांव में ऐसे बिल्ली देखने को मिलती है? हाँ बिल्कुल, लेकिन वो नहीं है ये। ठीक है, हाँ चेहरा वगैरह सारी चीज़ें उसके जैसे, लेकिन वो नहीं है। इसका मात्र वजन जो है 1.5 किलोग्राम ही होता है। ठीक ना, इससे ज़्यादा इसका वजन नहीं होता है, बहुत छोटी होती है, देखने में बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में इसको देखा गया है अभी हाल ही में, और इसका नाम भी है, इसका वैज्ञानिक नाम भी है। तो इसको हम लोग देखेंगे IUCN में इसका क्या क्या स्टेटस है, या अपेंडिक्स सॉरी जो साइट्स है उसमें क्या इसका स्टेटस है, या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसका क्या स्टेटस रखा गया है, इसको थोड़ा हम लोग देखेंगे। और इन्वायरमेंट के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसका ये देखिए, ये देखने में वैसे सेम लग रही है, लेकिन वास्तव में इसका जो वजन है वह मात्र 1.5 किलोग्राम है, 1.5 किलोग्राम है। देखने में बहुत छोटी है। ठीक है, तो इसलिए इंडेंजर्ड में है और नियर इंडेंजर्ड में इसको रखा गया है मुख्य रूप से। तो चलते हैं, देख पश्चिम बंगाल में कहाँ पाई गई है? पश्चिम बंगाल में। और किसकी प्रजाति है? कैट की ही प्रजाति है। ठीक ना, कैट की प्रजाति है। तो चलिए देखते हैं, इसका नाम क्या है? जंग लगी धब्बेदार बिल्ली है ये। ठीक ना, और पश्चिम बंगाल के कहाँ पाई गई है? पुरुलिया जिले में। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में पाई गई है और पहली बार इसको देखा गया है। जंगली चित्तेदार बिल्ली, जंगल में घूमते हुए इसको देखा गया है पहली बार। ठीक है, इसका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नाम है, या मुख्य रूप से देखा जाए तो ये सबसे छोटी और सबसे हल्की ज्ञात बिल्ली है। इसका नाम है रस्टी स्पॉटेड बिल्ली। इसका नाम क्या है? रस्टी स्पॉटेड बिल्ली। ये जंगलों में रहती है, बिल्कुल घरों में नहीं रहती है, ये जंगल में रहने वाली है। तो और मात्र इसका वजन बहुत कम है, बहुत छोटी है देखने में। तो रस्टी स्पॉटेड जो है बिल्ली है और सबसे छोटी और सबसे हल्की ज्ञात बिल्ली है। लगभग 1.5 किलोग्राम इसका वजन है। इसका वैज्ञानिक नाम थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग। वैज्ञानिक नाम इसका है प्रियोनेलुरस रूबिगिनोसस। सॉरी, इसका वैज्ञानिक नाम बहुत खतरनाक होता है, और सिंपल नाम तो आप याद कर लेंगे आसानी से, लेकिन वैज्ञानिक नाम जो होता है वास्तव में वैज्ञानिकों के लिए ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही बनाया गया होता है। तो किसी तरह से तोड़ मोड़ के याद करना ही है। तो याद कैसे कर सकते हैं? प्रियोनेलुरस रूबिगिनोसस। तो इस बिल्ली का वैज्ञानिक जो नाम है, साइंटिफिक जो नेम है वो है प्रियोनेलुरस रूबिगिनोसस। ठीक ना, तो प्रियोनेलुरस रूबिगिनोसस है इसका नाम। राष्ट्रीय पायलट बिल्ली के बारे में और वितरण अगर देखा जाए कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, क्या ऐसे अगर आपसे स्टेटमेंट दे दे कि केवल भारत में पाई जाती है, तो ऐसा गलत है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? मुख्य रूप से यह प्रजाति उत्तरी और मध्य भारत, पश्चिमी घाट में भी पाई जाती है, कच्छ और राजस्थान तथा प्रायद्वीपीय भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका और शुष्क पर्णपाती जहाँ बने पाए जाते हैं, या अर्ध शुष्क पर्णपाती जहाँ बने जंगल पाए जाते हैं, वहाँ पे ये बिल्ली पाई जाती है। ठीक ना, जिसका नाम क्या है? रस्टी स्पॉटेड बिल्ली। ठीक है, वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे प्रियोनेलुरस रूबिगिनोसस। ठीक है, तो यह मुख्य रूप से भारत में अगर पूछा जाए कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो उत्तरी और मध्य भारत में, पश्चिमी घाट में, कच्छ और राजस्थान और प्रायद्वीपीय भारत के अलावा या प्रायद्वीपीय भाग वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर भी पाई जाती है। इसके अलावा भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका और वहाँ पर नेपाल और श्रीलंका में पाई जहाँ शुष्क पर्णपाती और अर्ध पर्णपाती जंगल होते हैं वहाँ पे पाई जाती है। ठीक, और भारत में बिल्लियों की कुल जनसंख्या का 80% हिस्सा इनका पाया जाता है। यानी भारत में जो बिल्लियों की जनसंख्या है उसका 80% हिस्सा केवल रस्टी स्पॉटेड बिल्ली का पाया जाता है। ठीक, इसका वजन अभी मैंने पहले बताया 1.5 किलोग्राम से भी कम है, लगभग 1.5 किलोग्राम का, और घरेलू बिल्ली के आकार का लगभग आधा है। जितने गांव में घरों में जो बिल्लियाँ देखते हैं आप लोग बिल्लियों को, उससे आधा इसका वजन है देखने में, आकार इसका। रंग इसका थोड़ा सा हल्के भूरे रंग का है, और इसकी पीठ पर पार्श्व भाग पर इनके नाम के अनुरूप जंग लगे धब्बे पाए जाते हैं। यानी रस्टी जो लिखा गया है, ठीक ऐसे ही जंग लगे धब्बे पाए जाते हैं इनके मतलब शरीर पे। इनका सिर छोटा होता है, गोल होता है, और आंखों में भीतरी किनार पर 2 सफ़ेद धारियाँ होती हैं, जैसे चीता का होता है। ठीक, इसकी आंखें काफ़ी बड़ी हैं और इसकी पुतली पर रंग भूरा भूरा एम्बर रंग का होता है। बड़ी आंखें शायद इसके रात्रिचर व्यवहार के लिए अनुकूल करने का एक तरीका है।
बड़ी आंखें पाई जाती है, रात्रि में आसानी से घूम सके इसके लिए। इसके पैर बहुत छोटे छोटे होते हैं और तलवे जो होते हैं पैर के काले होते हैं। पूंछ मध्यम लंबी और शरीर की तुलना में अधिक लाल रंग तथा बिना किसी निशान वाला पूंछ होता है, यानी पूंछ में कोई निशान नहीं होता है और अत्यधिक लाल होता है पूंछ, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्पॉटेड बिल्ली की संरक्षण स्थिति अगर देखा जाए तो IUCN की रेड लिस्ट में ये निकट संकटग्रस्त है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये IUCN का रेड लिस्ट जो है उसमें यह कौन सा कैटेगरी में रखा गया है, इसको निकट संकटग्रस्त में रखा गया है, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, निकट संकटग्रस्त में इसको रखा गया है। तो ये आपके पर्यावरण से संबंधित जो स्पीसीज से रिलेटेड जो प्रश्न पूछता है प्रीलिम्स में, उसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट था। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।